अस्सलामुअलैकुम मनी वशी वशी गोले चारों का वशत कनश मार में मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनश में वशता खुशताश में वशी में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे दमा चागे दानिया वार निश्ता त्योगे पाकिस्ताना दर मुल्क का मानी वार कुछ पे बाता वश पे बात कुछ ग्रंथ पे बाता मैं बलूच कौम कदी घर में बहुत मलकात हर वाद सो पे वशी सर्दी साएगा पे बातें अल्लाह पाक के रहमत से अंचु नाजिल विवाद के नुदानिशंस अमा मर्दम जो नादरा हाँ अल्लाह पाक इज्जत सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमार मर्दम जिरानी दिन पानी कनिया अल्लाह पाक जुत्ता ने जिरा हलास का आमीन सुमा आमीन गोले चारों का अंचु किश में जाने ता माश में वशी मेजबान हुमा यकरंदी पदश हमारा वशत कना शमेवती मरागश वशी सोपा गोले चारों का पहला मैं यक मरागश बीच शमा चार ताई तो कम हमारा जादू पीता ची जादू बीता चार तश शमा बाज इंटरेस्टिंग आ मरागशत का मैं हैरान बीता कि आत कगा मना वश्ती एक चीज़ ये नाम होती दिमाग सोच में दिमाग सोचे ताइए बारी चू आ चीज़ें नाम जात और पता मनी हमें उन्हें शक्ल सरामा अल्फाज कुर्रात के तो एक चीज़ें बारों सोच कर बीती मर्च भी में गेस्ट मैजिशियन यही चू ना ये चे कना ये कोजाम जादू मारा पीछ दर काला जादू वाला वाले नहीं है गोले चारों का चूने चमा उसे काला जादू ब्याह तावीज़ गंडा करनी बिल्कुल भी इन्ना ये मिर्ची मारा एंटरटेन करना और गोले चारों का जैसे अमरीका टैलेंट भी शुमा चार था अमरीका टैलेंट अब मजनी जो अस्ती जादूगर काया उधर जादू कना वशी वशी पाकिस्तान टैलेंट भी बीता पाकिस्तान टैलेंट कया कट्टे था माँ मर्दों मारते मर्ची की शुमे वसती मरागश आइए जोस करने के पाकिस्तान टैलेंट तो आइए एक्सपीरियंस चोम बीता और ये दिखे कि मैं के रास्ते जो नींदी मरा मर्ची कम मोटिवेट भी कम मैगमा कॉमेडी भी का गोले चारों का मलोटा मर्ची जो वशी सोबे जो सोबा बेचारे जो वशी जो वशी मौसमी गोले मलोटा के मैं गोले चारों का नहीं मूड भी मर्ची वशी सोबे पे मैं वश भी मश में वासा नश्तगा शुमे मूड शरकन के वासा नश्तगा अगर शुमे चाय तैयार ने बुरो तो चाय तैयार करें तब ब्याह मर्ची की मरागा से स्टार्ट करनी गोले चारों का एक जगह गप पे शुमे वशी चिच्चो गप जब बस नका गोले चारों का गप पेशी बलूच नया कोर्श में जाने थे जब बलूच नबी गोड़ में चेक कनी वती मरागश जीरे उर्दू इत को स्विच कनी भले हम दिला में यार हैं तुम्हारा पहला भी कुछ तमरा थी वती वशी वशी गोले चारों दिल ना बस मास्ते गोड़ा मास्ते शुमे वास्ता ही मायदा निश्ते की सोबे सारा पादत की शुमे भी मैं वास्ता पादत की मैं मरागश चार गया था गोले चारों को गोड़े शुमे वास्ते जमा गप जना गोड़ा वती मादरी जबान उर्दू था गप जना भले चौके देखे चागे जाचे ब्लॉग कना मैजिशियन गोड़ा आए न समझने तिया सरपंच नबा बलूची जबाना गोड़ा माँ आया ने घुमा वती जो अस्सी राबताई ज़बान उर्दू ज़बान या माई तक अब जनी भले आए ना चूँकि मैं जाने तार दे के चागर दे मैं कह रहा आदि दारा मर्दमा का आए थी माए ना या दो अल्फाज बलूची भी सोच दे रवान दे चीज़ जब मैं निंदा बलूची था बर करना शुमा तो जानते शुमे होश सुने वशगा पी गोड़ा मरी बलूची चे हम इम्प्रेस बहुशी मारा बलूची सोच दे गोड़ा इन्हें वशगा ची पहला माए ना बलूची सोच दे गोड़ में ज़्यादा आवाज़ नजूर वाले चारों का वे दिले चौलांके ची वशत करने में मर्ची की गेस्ट अस्सलामुअलैकुम गोले चारों का अंश में कैमरे का मुंह बेकने तो हमारे इंट्रोडक्शन करवाई ना इदा मुनीर खान साहब मैं कह रहा निश्ता और अवदा मुनव्वर मुनव्वर मैं जादू वादू तो नहीं कर दिया मुझसे जादू वादू नहीं कर दिया मुझे मैं गलत बोल रही हूँ और 2 महीने मगागश में बेचार रहता है दा मैं मोटिवेशनल स्पीकर मारो कमो कॉमेडी वॉमेडी भी कनी नहीं गोले चारों का शी नामों में शर्क नाम आप बोलेंगे मैं बोलूँ फैजान साहब हमारे पास बैठे सही नाम लिया जी मुझे लगता है आपने कोई जादू किया है नहीं कोई जादू तो हुआ है गोले चारों का मैं नाम चार के अंका गलत हुआ नहीं क्या नहीं मैं शी इच्छो वीडियो चार तक मैं शुवती शी जेंदे में मजे नहीं फैन पहले बेचा मनियाले शमनिया ना जबान बंद को था गोले चारों का भी कम उर्दू है तक अब जन ये समझा नहीं कि मैं अमाइक के ने चीज बड़बड़ करनी कुछ समझ आया आप लोग को मुझे बस ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत प्यारी कोई शायरी सुन रहा हूं पोएम है और बहुत ही खूबसूरत ज़बान है यकीन कीजिए बहुत अच्छा लग रहा है आप बोलती रहे मैं आखिर तक बिना मैजिक दिखाए जाने को तैयार हो गया आप बोलती रहे थैंक यू सो मच असल में बलोची ज़बान है वो बहुत मीठी बहुत प्यारी है बहुत मीठी है बहुत खूबसूरत है जब हम बात करते हैं और हमारे जो लैंग्वेज में हमारे जो प्रोनाउंसिएशन ऐसा लग रहा है कोई ट्यून होता है उसमें हाँ तो इस तरह आपको कुछ समझ आया फैजान साहब सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ वश न्यूज़ चैनल का के फॉर इनवाइटिंग अस अगेन और इसके अलावा जो आपने कहा बलोची बोली का
तो मुझे थोड़ी थोड़ी रह के आपके साथ जो है ना समझ में आ गई है। अभी आपने चाय का बोला तो वहाँ समझ में आ गया मुझे कि आप अपने मतलब की समझ में आने लगी, अपने मतलब की समझ में आने लगी चाय। ठीक है, हम आप लोग को सिखा देंगे, समझा भी देंगे। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो गुले चारों का में देखने वाले जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज हैं, क्योंकि मैं रोज़ उन्हीं का सर खाती हूँ। अच्छा, नहीं आप उन्हें एंटरटेन करते हैं। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग उनको सुबह का जो प्यारा सलाम है, खूबसूरत सलाम आप उनको पेश करें। वो ये बोले अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का। अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का। फैजान साहब। अस्सलाम वालेकुम गुले चारों का। वाह वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं मोती गोले चारों का नहीं मगाची सलाम जवाब देगी शुभ सलाम सलामती भी। तो नाम गलत ना, जादू किया है कुछ नहीं, कुछ तो खान साहब कुछ तो जादू किया है आपने। देखिए खान साहब आपको याद है ना, बस मुनव्वर पहले जोड़ दें। अच्छा, आप अपने बारे में बता। मैंने तो आपके बारे में बता दिया अपने गोले चारों को। जो जब मैंने पाकिस्तान टैलेंट का नाम लिया है तो जाहिर सी बात है कुछ तो समझ आया होगा मैंने क्या कहा है। देखिए मैं मैजिशियन हूँ, माइंड रीडर भी हूँ और स्टंटमैन भी हूँ। स्टंटमैन यूँ कि मैं पाकिस्तान का वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने अंडर वाटर स्केप किया है और अपसाइड डाउन हैंगिंग स्ट्रेट जैकेट स्केप किया है फ्लेमिंग जॉज ऑफ डेथ के साथ। अब ये सारी टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, सब मिक्सअप हो गई। बस आप इतना काम कर लीजिएगा कि 12 ईयर्स ऑफ ग्रैंड इल्यूजन्स मुनव्वर खान सर्च कर लीजिएगा, एक मेरी लाइफ जर्नी आपके सामने 4 मिनट में आ जाएगी। ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। वाह फैजान साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, बताइएगा। नहीं, अपने सिर्फ वो कॉमेडियन वाले अंदाज में बताइएगा। अच्छा, 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 अच्छा। तो सबसे पहले तो मेरा नाम फैजान जमा कुरैशी। ये कुरैशी चलो सही है, कॉमेडी हाँ सही है, बिल्कुल रियल कर नहीं, दिया। मेरे पास लिखा है इसमें। फैजान जमा कुरैशी। देखिए सोशल मीडिया के बगैर जो है आज का आर्टिस्ट अधूरा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हम जो है यूट्यूब पे भी काम करते हैं, टिकटॉक पे भी काम करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं। तो जॉक्स वगैरह भी जो है वो उसमें डालते हैं। बाकी जो है मैं जो है DHMS कर रहा हूँ, DHMS डॉक्टर भी हूँ मैं, और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेट की। ठीक है ना। आजकल के बच्चे भी जो है वो, हम लोग बच्चों को जो है ना मायूसियाँ सिखा रहे होते हैं। बचपन में उनको जो है ना गरीबियाँ सिखा देते हैं कि बेटा ये तेरे बस का नहीं है, ये तू मत लियो, ये तेरे बस का नहीं है। उसको मतलब अगर बच्चा बोलता भी है ना कि बाबा मुझे 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए, तो उसको हम बोलते कि इतनी हमारी इस्तात नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। बच्चों को अगर हम बचपन में गरीबी सिखा देंगे, उसको गुर्बत सिखा देंगे, तो आगे जाके वो बच्चा जो है वो मजीद वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी इनका काम मैं देखता हूँ, इस्लाही काम होता है इनका, इस्लाही अभी परसों ही जो है वो मैं अपने बच्चे से पूछ रहा था, तो मैं पूछ रहा था कि बेटा बताओ पाकिस्तान में एक गरीब दूसरा गरीब क्या कर रहा है। तो वो बोले, वो मेरा बच्चा बोलने लगा बच्चा बोलने लगा एक गरीब दूसरे गरीब से शादी कर रहा है और मजीद गरीबों में इजाफा कर रहा है। पॉइंट। अब तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, अब शादी नहीं करनी चाहिए। जितनी गुर्बत बढ़ी उतना इजाफा भी हो रहा है इसमें। नहीं, अगर हम बोले तो जोड़िए तो आसमान से बन गया। हाँ ना, अब गरीब की गरीब से बनी है, इसमें क्या मसला है। बिल्कुल, शादी तो शादी किसी से भी हो जाए। हाँ ना। और शादी के बाद अमीर भी हो जाते हैं लोग, मैं उनमें से एक हूँ। हाँ हाँ वाकई। कैसे कैसे बताइएगा जरा। भाई पहले जो है छोटे छोटे शोज करता था, जब मेरी शादी हुई तो फिर ज़्यादा शोज होने लगे, थोड़े से पैसे भी बढ़ गए, मैं थोड़ा सा मशहूर भी हो गया था। फिर उसके बाद जब वो मेरी है ना, कामयाब मर्द के पीछे एक औरत। नाकाम मर्द के पीछे भी औरत की याद हो। ये भी बात है। फिर वो बात मेरा नहीं है। हाँ, तो उसके बाद जब पहली गुड़िया आने लगी तो मैंने पाकिस्तान गॉट टैलेंट विन किया, 10 लाख रुपए मिले। फिर जब मेरी दूसरी गुड़िया आने लगी उस वक्त भी मुझे एक 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अच्छा 10 लाख अब सुनने में इतने बड़े नहीं लगते जितने पहले लगा करते थे। ये भी बात है, ठीक है ना। तो मैंने तो ये देखा है कि भाई ये किस्मत का खेल है। किया था? ईयर बता दे कौन सा? ये मुझे 2007 याद है जो सही, 2007 2008 इस तरह से। तो उस टाइम तो भाई ये 10 लाख
सिल्क आ जाती है इसमें। 40 लाख मिला लें आप, आज के 40 लाख रख लें कम अज कम, बहुत बिल्कुल। कम भी बोले तो, वरना 50 लाख रख लें, तो ह्यूज अमाउंट था। कहाँ गए पैसे? मैं कहाँ गए वो पैसे? वो पैसे ना बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हुए। वो ऐसे इस्तेमाल हुए कि हमने इवेंट सर्विसेज का हमारा बिजनेस है अलादीन थिएटर के नाम से, और इन्फ्लेटेबल प्रोडक्ट्स में हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी इन्वेंट्री अपने पास रखते हैं। तो अगर लाहौर इस्लामाबाद में भी कोई बहुत बड़े पैमाने का प्रोग्राम हो ना, तो उनको हमारी ज़रूरत होती है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसी होती हैं जो कराची से अलादीन थिएटर उनको देता है, चाहे बाकी उनको सब उनके अपने इलाके से मिल जाए। तो मैंने उस सेक्टर में ये इन्वेस्ट कर दिया था, और उसके बाद भी जो कमाते रहे हम इसमें इन्वेस्ट करते रहे, और अब हम इसमें बड़े इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुनव्वर साहब, आपने नाम सही लिया? हाँ। जादू खत्म। हाँ, जादू खत्म। मुनव्वर साहब, जैसे आपने माइंड रीडर जो वर्ड यूज किया, उसके हवाले से जरा हमें बता दें, कैसे रीड करते दिमाग अगर सामने वाले के दिमाग में बेगैरती चल रही हो तो? माइंड रीडिंग ना बहुत शुरू में जब मेरा कैरियर था, मैं जब भी परफॉर्म करता था, लेकिन मेरा जो अंदाज था ना वो तो चिलिंग और शोर शराबा, हंसी मजाक, ये मैं सब बहुत करता था। तो माइंड रीडिंग कदरे खुश्क होती है, ये सोचें इस नंबर से ज़रब दें, अच्छा ये सोचें इस तरह से इमेजिन करें, ये सब इसमें बहुत होता है, लफाजी बहुत होती है आमतौर पे। तो चूंकि ये मेरा वे ऑफ परफॉर्मेंस था उससे अलग था, तो फिर मैंने इसको ब्रेक दे दिया। अब मैं करता हूँ सिर्फ इसलिए कि सिर्फ ये शो कर सकूं कि मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा असल काम है ग्रैंड इल्यूजन्स। अगर आपको गायब होना हो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको गायब कर दूंगा। अगर किसी के 2 पीस करवाने हो, किसी को हवा में उड़वाना हो, ये सब करवाने हो, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। तो ये सब मैं करता हूँ। नहीं, मुझे मिस्टर मैं इंडिया अली जफर साहब को गायब कर चुका हूँ स्टेज से, बिल्कुल हकीकत है, ये मौजूद है ये। हाँ, आप सोशल मीडिया पे चेक करें, अली जफर वैनिशेस एट अवार्ड, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी जब हमने अली जफर साहब को गायब किया था और अवाम में बिठा दिया था, और अवाम उनको सामने ही ढूंढ रही थी। अली जफर साहब ने फिर जो है वो शोर किया पीछे से कि भाई सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो आप भी जरा उल्टे हो जाएं, पीछे मुड़ के देखें। अब लोग देख रहे हैं तो का मना तोड़ सगई मगायब मबिया ममदे ना मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम जिसे गायब करते हैं, गायब नहीं होना, मैजिक में जिसे गायब करते हैं ना उसको वापस भी लाना होता है, वरना इनकम्प्लीट एक्ट है। नहीं, मैं पता नहीं कहाँ। हाँ, तो हम वापस भी लाते हैं बिल्कुल सही सलामत। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने गोले चारों को छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा, जैसे आपने माइंड रीडर जो है आपने कहा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बोले भाई बता दे क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, और सामने वाले के दिमाग में कुछ और चल रहा है? अच्छा, वैसे हम पहले ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे, अपनी चीज़ें बिल्कुल नहीं बता रहे होते थे। अब मैं अच्छा, लेकिन मेरी शुरू से एक हैबिट रही है, मैं अलादीन पार्क में भी मैजिक हाउस 8 साल चलाता रहा हूँ। तो वो वक्त थोड़ा आज के वक्त से चेंज था, सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे ना, तो उस वक्त बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता था कि हम कोई ट्रिक्स परफॉर्म कर रहे होते थे तो लोग उनको रियल समझ लेते थे। ये मेरे साथ बाहर मुल्कों में भी हुआ है। सऊदीया में तो ऐसा हुआ कि मैं एक शख्स के साथ मैजिक करने लगा तो वो कुरानी आयात पढ़ने लगा, इतना खौफज़दा हो गया। इसीलिए सऊदीया में जिन दिनों मेरे विज़िट हुए थे 12-13 साल पहले, तो वहाँ पे कुछ जगहें थी जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते थे, ज़्यादा जगह ऐसी थी जहाँ पे आप नहीं परफॉर्म कर सकते थे, आपको पकड़ के ले जाएगी पुलिस। मिसाल के तौर पे जद्दा, मैं तो यहाँ पे पढ़ूंगी, मिसाल के तौर पे जद्दा इंटरनेशनल सिटी है ना उनका, तो वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, सारी दुनिया से लोग आते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़रा तेज़ ज़हनी तौर पे आगे थे। लेकिन जो उनके गांव देहात टाइप के इलाके थे वहाँ पे नहीं कर सकते थे आप। तो इसी तरह से होता ये था कि मैं उस वक्त भी फ्लेक्सिबिलिटी रखता था। मुझे लगता था ना अगर किसी के अकायद में कोई ख़राबी आ रही है, नज़रियात में कोई ख़राबी आ रही है, तो मैं उसको दुरुस्त कर दूँ, मैं बता देता था। तो माइंड रीडिंग के हवाले से आपको एक बात बता दूँ, माइंड रीडिंग भी हमारी ट्रिक्स होती हैं, उसका परफॉर्मेंस नेचर थोड़ा सा अलग होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा डार्क अपना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्टाइल रखना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को रखना पड़ता है, और लेकिन होती वो भी ट्रिक्स हैं। बस ये है कि मैजिक इतना बड़ा फ़न है कि आप हैरत ज़दा हो जाते हैं और आपको लगता है यार ये तो मेरे जहन में चल रहा था, इनको कैसे पता चला, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने कब उनको बता दिया था, आप खुद भूल चुके होते हैं हमने कब आपसे कैसे इंफॉर्मेशन ले ली थी, आपको नहीं पता होता। आपने भी बताया होगा अगर आपका कुछ बताया गया तो, लेकिन आपको पता नहीं होता। वाह, मतलब ये आप लोग माइंड रीड नहीं करते, हमारे साथ धोखा चल रहा होता है। नहीं, गोले चारों का नहीं। अब देखें, मैंने आपको ये बता दिया, कितनी मायूसी हुई ना। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं इतना खुश थी कि
मेरे दिमाग भी किया इन लोगों ने, पर नहीं ये तो है आपको कि खुश नहीं होना चाहिए ना। मतलब ये कि एक नहीं, ऐसा शख्स मैं जो मतलब दिमाग आपका पढ़ ले, excited थी। यानी आपके वो दिमाग में चला गया, तो आपको पता भी है कि उसने आपको एक चीज बताई हो, 100 अलग चीजें उसने निकाल के अपने जहन में महफूज कर ली हो, तो इसीलिए पर उस टाइम सिर्फ मेरे एक ही चीज पे फोकस था और वो मैं तो शुक्र आप- मना रही थी, शुक्र मैंने उसी चीज के बारे में सोचा है। ये तो आप सोच रही है ना कि अब मैंने ये फोकस किया था तो यही इनको पता चला होगा। हो सकता है उन्होंने मजीद गैर जरूरी ताक झांक भी की हो आपके जहन में फिर। ना ना, वहाँ पे ओनली वी की प्राइवेसी है, ओनली वी की प्राइवेसी है। जो मैंने ना फिंगर लॉक लगा के जिस चीज को खोला था तो वही विजन मेरे सामने आ रहा था और मैं वही देख रही थी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई दुनिया में वाकई ओरिजिनल माइंड रीडर हो ना, तो वो कभी भी अपनी जो सलाहियतें पब्लिकली शो नहीं करेगा। ये इतना खतरनाक फन है कि उसको फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, नहीं आप मुझे डरा रहे, मैं तो जल्दी चला तो वही वाला बता तो पढ़ती रहूंगी। फैजान साहब आप हमारे पास बैठे हैं, जरा हो जाए कुछ कॉमेडी कॉमेडी, मैं भी अच्छा। करती हूँ सस्ती वाली। अच्छा देखिए, मैंने वैसे तो ये बैंडेज मंगाई है, आप पूछेंगे नहीं कि आपके कहाँ चोट लग गई? मैं पूछूं? आप पूछे हाँ। तो फिर आपके कहाँ चोट लगी? कहाँ चोट लगी हुई? मैं इसको शायरी में के अंदाज में बताना चाहूँगा कि सर पे चोट लगी है, मत पूछो क्या हुआ चक्कर। चक्कर। सर पर चोट लगी है, मत पूछो क्या हुआ चक्कर। कल 14 अगस्त पे बच्चों ने इतना बाजा बजाया, मैंने उनको मार दी टक्कर। तो बच्चे को तो ज्यादा चोट लगी होगी अगर आपको इतनी चोट लग गई तो। हाँ, बच्चों का होश आ गया ठिकाने। अच्छा। अब बच्चे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर के पास जाके कि टीका ना लगवाऊंगा, कैप्सूल ना खाऊंगा। क्या? टीका ना लगवाऊंगा, कैप्सूल ना खाऊंगा। रात भर अम्मी पापा के पैर दबाऊंगा, सुबह उठ के स्कूल जाऊंगा। टक्कर खा के सीधा हो गया। तो फिर ये टक्कर ऐसा ना हो कि आपके जहाँ भी है वहाँ सब वालिदैन अपने बच्चों को लेके आ जाए, ऐसे टक्कर लगाते जाओ भाई। हाँ ना। अब बच्चे पूछने लगे कि भाई ये जो है टक्कर जो लगी है, आप ये जो बादशाह है क्या है? तो बेगम बताने लगी कि मत पूछो मुझसे कि ये बादशाह कैसा होता है, मुझे तो लगता है कि ये मेरे बाबा जैसे होता है। मत पूछो मुझसे ये बादशाह कैसा होता है, मुझे तो लगता है कि मेरे बाबा जैसा होता है। इस महंगाई में कितना सितम ढहाओगे, इस महंगाई में कितना सितम ढहाओगे। घर घर से बच्चा बाजा बजाएगा, तुम किस किस को टक्कर मारोगे। अबे यार, इतना सीरियस माहौल बना के फिर बाजा। मैं इंतजार में थी बाजे के बारे में कुछ बोलने। अच्छा वाला सीरियस माहौल चल रहा था, फिर बाजा आ गया। नहीं, वो एक बच्चे की भी वीडियो वायरल हुई, वो रोड पे बाजा बजाते उसको कोई थप्पड़ मारता, तेरे बाप का रोड है। मतलब क्यों ये बाजा किसने इजाद किया है? ये बाजा किसने इजाद किया? बस किसने पता नहीं इजाद क्या किया एक ट्रेंड वो बन भी गया कोई मालूम magician ही कि होगा, वो ये जो भी है मैं ना, आपको बता दूं। जश्न आज़ादी को जो है ना वो बाजा बजा के जो सेलिब्रेट करे, बच्चों में एक ट्रेंड बन गया ये। बच्चे क्या, बड़े मैं क्या? बोलूं जो वीडियोस वायरल हो रही है ना, बड़े बड़े बुजुर्ग भी बाजा बजा रहे। एक ने तो अपने ऑटो रिक्शा पे लगाया हुआ था बाजा। तो उनको अब वो हॉर्न ही नहीं चाहिए, ये तो ज्यादा उससे तेज बजता है। और ऐसे में जो पाकिस्तानी जुगाड़ लोग होते हैं ना, वो बाजा लगा के वो जो जहाँ से जो सिटी वाले जगह होती है वहां से पाइप लगा के खुद बैठे में और बजाए जा रहे पूरे रास्ते में, ऐसा लगे जैसे उपखाओ। वैसे वो बुजुर्ग थे तो इसका मतलब ये उनकी जवानी देखने वाली होगी, वो कितने तेज होंगे, कैसे होंगे। उछल कूद नहीं, मचा के बोलते रखते हैं ना होंगे। बुढ़ापे में भी बचपन ही होता है, वही वापस बच्चे बन जाते हैं। ये भी बात है। बिल्कुल। तो हमारी बातें तो हो गई, अब जादू वादू दिखाएगा हमें जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो सुना है हाथ की सफाई से मैजिक होता है? मतलब हाथ की सफाई से। होती है, कहते मैं हैं तो धो के आई हूँ हाथ। यही मैं कहना चाह रहा था कि पता नहीं ये मुहावरा कैसे मशहूर हो गया कि हाथ की सफाई से मैजिक होता है, यानी अगर कोई बहुत ज्यादा हाथ धो ले तो क्या मैजिक हो जाएगा? चले खैर, वैसे मेरे हाथ साफ ही हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ कौन से साबुन से वॉश किए? वो एडवर्टाइज बन जाएगा ना, तो जरा इन हाथों की तरफ फोकस रखिएगा, ठीक है?
तो अच्छा, इसे मैं रब करता हूँ और थोड़ा सा मैजिक करते हैं तो यहाँ पे एक सिक्का आ जाता है, ठीक है। तो ये हाथ की सफाई थी, ये आपको पहले नहीं दिखाई दे रहा था। एक बार इसको दोबारा देखें, ठीक है। इसे ये दोबारा मैं अपनी मुट्ठी में रख रहा हूँ, ठीक है, और इस पर मैजिक करते हैं, ये फिर यहाँ से चला जाता है। अच्छा, अब आप इसको अगर ढूंढें तो मैं एक डॉज दे रहा हूँ, नहीं, आपका जहन गलत कह रहा है, यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब तक मैं ना चाहूँ ये आपको नहीं दिखाई देगा। एक काम करते हैं, इससे आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। ये दोबारा मैजिक करते हैं, जैसे ये पहले मैजिक से आया था, ये आ गया दोबारा। तो इसको कहते हैं हाथ की सफाई, जिसके लिए बहुत अरसे की मेहनत दरकार होती है। इसका क्लोज फ्रेम नहीं लिया आपने, इसके लिए भी काफ़ी मेहनत दरकार है। ये हाथों की सफाई चीख चीख के अपना एक्सपीरियंस बता रही इसी हूँ। तरह मैं से- हूँ एक्सपीरियंस। एक और देखिए ज़रा, इसका क्लोज फ्रेम लीजिएगा। अब देखें, ये यहाँ पे इस तरह से आ गया और ये सेकंड इसके बिल्कुल बैक से आ गया। तो फिल वक्त ये लॉक हो गए, यहाँ से या यहाँ से ये बाहर नहीं आ सकते, ये आ गए बाहर, ठीक है। अपने अंगूठे इस तरह से कीजिएगा, ये आ गए। अब ये अंगूठे बंद कर लीजिए, नहीं, ऐसे बंद कर लीजिए और बंद रखिएगा। इसको थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपके हाथों में और ये इसके बैक से आ गया, ठीक है। यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से बाहर आ सकता है नहीं, लेकिन मैजिक इसी का नाम है। कैसे हुआ? कैसे? बहुत मैं उम्दगी नहीं से, दूंगी वापस। बहुत उम्दगी से, बहुत उम्दगी से, यही जवाब है। हाथों की सफाई। हाथों की सफाई। तो ये स्लाइट ऑफ हैंड मैजिक है बेसिकली, इससे सब शुरू होते हैं। फिर उसके बाद कहाँ तक जाएं ये उनकी मेहनत और उनका लक बिल्कुल इस पे डिपेंड करता है। लक भी इसमें शामिल है। आपको मौके ही ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे? अब जैसे मैंने पाकिस्तान गॉट टैलेंट अगर ना विन किया होता तो सीधी सी बात है मैं यहाँ तक ना होता। अच्छा, पाकिस्तान गॉट टैलेंट के लिए मैं तैयार तो था, लेकिन मुझे उसमें अपीयरेंस ही ना मिलती, मैं उसके पार्टिसिपेंट्स में ना होता, तब भी मैं क्या कर लेता। बिल्कुल। और मेरे बाद जितने मैजिशियंस आए यकीनन उन्होंने उसके लिए तैयारी भी की होगी और ख्वाहिश भी होगी कि इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, लेकिन हुआ ही नहीं दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं एक बात कहूँ कि मेरी नज़र में लकी तो सभी होते हैं, पर किसी चीज़ को होने के लिए कोई वक्त दरकार होता है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उससे सबका नसीब बहुत खूबसूरत लिखा है। हाँ, बस ये है कि किसी को देखें गरीब भी रहना होता है सारी जिंदगी, किसी को अमीर भी होना होता है, बिल्कुल, किसी को और अमीर से जिसको गरीब हो जाना ज्यादा होता है। उसकी जो आजमाइश है वो आजमाइश ज्यादा है, होती तो ये है, और दुनिया जिसको है, नहीं इसमें- मिलता वो सुकून हाँ। में रहता है, फिर भी वो सब्र नहीं। इसमें सबकी ज़रूरत है, बिल्कुल सब अमीर नहीं हो सकते, सब गरीब नहीं हो सकते। बिल्कुल। फर्ज कर लें कि दुनिया में हम 4 अफरादी हैं और हम चारों ही करोड़पति हैं, तो टेक्निकली हम चारों गरीब हैं। क्यों? क्योंकि आप मुझसे कोई काम लेना चाहेंगे, मैं कहूँगा क्या हो गया, मेरा काम कर दो, मुझसे पैसे ले लो। बिल्कुल। हम तो चारों एक और जैसे हो मैं गए। इस दौर में जब मैं हूँ तो मैं सोचती हूँ सबसे अमीर इंसान वही है जिसकी रात की नींद पूरी हो, वो भी सुकून से। मैं गरीब हूँ। मैं तो गरीब हूँ फिर। मैं तो शुद्ध गरीब हूँ। मैं तो पैदाइशी गरीब हूँ। आपको भी नींद नहीं आती? नहीं आती नींद। नींद तो आती है, पर जो होते हैं ना ख्यालात और ओवर थिंकिंग होती है, वो सोने नहीं देती। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जब बाजे का जिक्र चल रहा था मैंने आपसे ये कहा था कि एक सवाल आया था, ये बाजा किसने इजाद कर दिया होगा? बिल्कुल। तो हकीकत ये है कि बहुत सारी इजादात हम मैजिशियंस करते हैं, बाद में आम लोगों के पास आती हैं। मिसाल के तौर पे ये बाजा है, मेरा अपना ख्याल है कि ये किसी मैजिशियन ने इजाद किया होगा कि इस तरह से तेज़ आवाज़ आए और वो लोगों को हैरत ज़दा करता होगा अपनी इस इन्वेंशन के ज़रिए। क्यों किया था ये? हाँ, और इसी तरह से ये जो बाजा है आपने देखा, ये छोटा सा हो जाता है। अच्छा, ये भी तो देखा है ना? हाँ। है ना? और खींच लो तो बड़ा हाँ। हो जाता है, लेकिन रखने के लिए आसान है, छोटा हो जाता है। यकीन करें इस तरह की मैजिक की शॉट्स आया करती थी किसी वक्त में, हम मैजिक से पकड़ शॉट्स लिया अपीयर जाए करते इनको। थे। तो ना ये हमारा ये वही हाँ, लोग हैं जिन्होंने बाजा इजाद किया है। तो बाजे का जो सिस्टम भी है ना छोटा और बड़ा होने का, ये भी हमने ही इजाद किया है। हमारे पास तलवारें होती थी इस तरह की, तो वो ना समझ लें छोटी सी हो जाती थी, लेकिन एकदम इस तरह से क्या फुल तलवार हाथ में आ गई, तो वो जैसे बाजा छोटा सा है ना बड़ा हो जाता है,
वो असल में हमने तो अपनी तलवारें बनाई थी। पुलिस को बुलाओ भाई। तो बाद में पता चला है अब हाँ। किसने इजाद किया है ये बाजा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे देखें, एक अदद रस्सी है, ठीक है, और मैं इसमें एक अदद नॉट लगा रहा हूँ। बेसिकली ये नॉट वो है जो अभी तो बहुत ज़्यादा देखी गई होगी जब गायें बांधी जा रही है, क्योंकि इससे निकलते नहीं है। फिंगर इस तरह से दीजिएगा। अब आप देखें इसको, ये मेरी अंगूठे उंगली से- गायब ना हो नहीं, जाए सिर्फ। ये देखें, अब ये जितना भी खींचा जाए ये यहाँ से नहीं निकल ओके। सकती ना, बिल्कुल लॉक हो गई। अच्छा, मैं मलेशिया में था, वहाँ पे मैंने सोचा कि ना ये ट्रिक का मैंने वहाँ पे इस्तेमाल देखा, बल्कि सोचा कि ये इस्तेमाल करते होंगे। पता है क्यों? अच्छा। क्योंकि मलेशिया में जब मैं था ना तो वहाँ पे मैंने एक अजीब सी प्रॉब्लम देखी। वो ये कि एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश होती थी। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश हो रही। जब मलेशिया पहुंचा बड़ा अच्छा मौसम लगा, 2 दिन के अंदर। अरे यार ये क्या मुसीबत है, यहाँ तो बारिश ही होती रहती है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि वहाँ पे आखिरकार लोग किस तरह से भला अपने कपड़े सुखाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा मसला पता है क्या था? सबसे बड़ा मसला ये था, वो जो नॉट आपके हाथ में थी वो एज इट इज़ लिए और ये मैंने इसके अंदर इस रुमाल को रख दिया, ठीक है। और बताता भी जा रहा हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि फ़र्ज़ करें पीर वाले दिन आपकी बारिश होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मंगल वाले दिन नहीं होगी और बुध वाले दिन होगी, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन होती थी ना। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि जो पीर वाले दिन बारिश हुई है, मंगल वाले दिन जो नहीं होनी उस दिन भी हो जाए, अच्छा। लेकिन बुध वाले दिन लाजमी होगी। यानी बारिश की छुट्टी नहीं है, छुट्टी वाले दिन फिर भी बारिश हो सकती है। अक्सर हम पता है, यानी आज बारिश हो रही है, हाँ आज बारिश हो रही है और हम सोच रहे हैं यार कल ये प्लान किया हुआ, यहाँ जाएंगे, ये विजिट करेंगे, ये तफरी करेंगे, और अगले दिन भी बारिश हो गई और हमें पता है कि अब अगला जो दिन है वो तो है ही बारिश का, उस दिन भी होनी है। अजीब मामला था। तो वहाँ पे अब आप सोचें एक शख्स है जिसने कपड़े अपने यानी धोए हैं और बेचारा सुखाने जा रहा है और वो दिन बारिश का नहीं है और सुखा के घर आए बारिश हो जाए फिर। और ये वो टाइम है पुराना जब चटखनियाँ भी नहीं होती थी और सेफ्टी पिंस भी नहीं होती थी, तो वो लोग, उनके पास भी एक मैजिक ट्रिक होती थी अपने कपड़े सुखाने के लिए। अब फर्ज कर लें ये तो वो रस्सी है कि जो समझ लें 2 पेड़ों के दरमियान बंधी हुई है, ठीक है ना। ये एक सिरा आप थाम लें ज़रा, और फर्ज कर लें ये वो लॉन्ड्री है, बल्कि एक काम करते हैं, और ये वो लॉन्ड्री है हाँ। जो उन्होंने अभी धो के लटकाए हैं और बारिश आ गई, पुराना टाइम है, चटखनियाँ वगैरह तो हैं ही नहीं, तो अब वो क्या करेंगे? उनको इसके लिए एक अदद मैजिक ट्रिक आती होती है। ये उन्होंने समझ लें ये जेब से एक इनविजिबल होल निकाला और इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ लेके आए और ये करा, इस होल से ये उन्होंने अपनी लॉन्ड्री निकाल ली। ये चेक कर लें, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये रुमाल देख लें, इसकी भी गिरा लगी हुई है और बारिश आई, कपड़े दोबारा भीगने से पहले उन्होंने अपने कपड़े भी रिमूव कर लिए। वाह। आपने तो हमारे साथ ही मैजिक कर दिया। इसे छू के देखें, ये भी गिराएं अभी तक लगी हुई हैं। हाँ ये बहुत टाइट भी है। अच्छा, ये रेशमी रुमाल भी पहले बहुत यूज होते थे, याद है ना आपको? अब खत्म हो गए। इनके हाँ, दुपट्टे हाँ, होते थे, चलते थे ना। नहीं, आपको नहीं याद होगा, आप तो बहुत ही छोटी थी जब इनका फैशन था। नहीं नहीं अभी भी यहाँ चलते हैं? नहीं, मैंने वो उसमें देखा है ना मूवीज में पुरानी, यहाँ पे हाँ। कॉलर के नीचे रखते हैं। लेकिन इनके साथ भी एक प्रॉब्लम थी। क्या? वो ये कि आपने जैसे 2 गिराएं लगाई है ना, कोई बच्चा आए और तीसरी गिरा लगा दे और उनको टाइट भी कर दे। तो ये भी रेशमी रुमाल है ना, सिल्क है, तो इसके अंदर इस तरह से छुएं इसको, ये भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। हाँ। तो ये भी इस तरह से नॉर्मली नहीं खुल सकती। इसके लिए भी आपको पता है क्या करना होता है? वो ये कि पुराने लोग जो ये वाले रुमाल यूज़ करते थे ना स्कार्फ के तौर पे, वो एक मैजिक भी जानते होते थे। 1 2 एंड 3, ये देखें, ये इसकी नॉट्स भी गई। वाह, तो ताली ये होनी चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये काम आती हैं मैजिक ट्रिक्स। कैसे हुआ ये, कब हुआ? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये तो। फैजान साहब क्या कहना है इस हवाले से आपका? मैं तो बड़ा शौक हो गया हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसा ना हो। नहीं, अब क्या सोच रहे हैं, ऐसे ही कपड़े सुखाएंगे अब? नहीं, अब तो वो चटखनियाँ आ गई है ना, अब तो फौरन आवाज़ लग जाती है अचानक। अगर वैसे तो कराची में कहाँ होती है बारिश, हाँ। पेशिन गोई के बाद भी नहीं होती, लेकिन अगर हो भी जाए, भागो भागो कपड़े उतारो, तो वो चटखनी निकाली। पहले तो नहीं होती थी ना, ये जब यूज़ करते थे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैजान साहब क्या मोटिवेट करेंगे आज हमें? ठोकर खा के जीने वाले, जीत है तेरी हार नहीं, ये दुनिया सारी मतलब की, या कोई किसी का यार नहीं। ये अच्छी वाह। बात है, होशियार है ना। ये भी क्या अच्छी क्या याद आया? बात है। आपने हैरी हॉडिनी का नाम सुना है? किसका? हैरी हॉडिनी
नहीं। हैरी होडिनी बेसिकली दुनिया की तारीख के सबसे मकबूल तरीन मैजिशियन है। वो मकबूल तरीन इसलिए थे कि उन्होंने एक अलग टाइप के मैजिक को ना, यानी उस पर ज़्यादा काम किया और उसमें फिर बहुत आगे चले गए। अभी भी कहते हैं कि उनका कोई सानी नहीं, वो स्कैप करते थे, यानी हर जगह, यानी आप उनको किसी बड़े से टैंक में बंद कर दें, पानी के टैंक में बंद कर दें, हथकड़ियों से जकड़ के दरिया में फेंक दें, इवन उनको एक बार जेल में भी बंद किया गया, वो सब जगह से आज़ाद हो जाते थे। हाँ, तो इसी तरह का एक स्कैप मैजिक परफॉर्म करता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। ये स्कार्फ, आप एक काम कीजिए, अपना हाथ इस तरह से ये वाला मुट्ठी बना के थोड़ा सा आगे कर लीजिए, ठीक है। तो ये स्कार्फ, और मैं इसे आपकी कलाई के गिर्द बांध देता हूँ, ठीक है। और इसको एक और नॉट लगाते हैं, और इसे मैं यहाँ से थाम लेता हूँ। मजबूत मुट्ठी रखिएगा, 1 2 3। और कैसे हुआ ये? Once more, एक और बार। नहीं मतलब ये खुला कैसे इतना टाइट था? तो ये मैजिक में असल में डबल डबल नहीं करते ना। नहीं मैं हैरान हूँ। गोले चारों का शमा दी थी, शमा ने 10 चो टैंक जो चेगो शांति रुमाली सरी की ची हमें बस्ती भले चो यके दमाना ही दी रे को मैं 10 चे मौत है 10 चो आजाद भी। लेकिन ये पता इसका है, मतलब है कि जो जितने भी मैजिशियन हैं उनको कोई कैद नहीं कर सकता। नहीं सबको नहीं, जिनको स्केप मैजिक में महारत हो। जैसे कि मैं स्ट्रेट जैकेट स्केप कर चुका हूँ, पाकिस्तान का वाइड आर्टिस्ट हूँ, अंडर वाटर स्केप कर चुका हूँ। ये छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन है सिर्फ एक स्कार्फ पे। मुझे तो जंजीरों से, हथकड़ियों से, पैडलॉक से बंद करके, जकड़ के, पानी के टैंक में बंद करके उसको भी ताला लगा दिया गया था। कैसे निकले? कैसे निकले? अब देखिए, मैंने आपको माइंड रीडिंग का जब बताया थोड़ा सा, तो आपको मायूसी सी हुई ना। हाँ, ऐसे नहीं बताइएगा। हम मजा खराब हो जाएगा, हम बताइएगा। मैजिशियंस ना एक खाली तिजोरी की हिफाजत करते हैं। बेसिकली वो खाली तिजोरी है ना, अंदर से जो खाली है, बस उसका बाहर से लगा हुआ लॉक आपको ना बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा होता है। लेकिन जब हम उसे खोलेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, उसमें हमारी महारत और हमारी शोमैनशिप निकलेगी। बाज़ औक़ात मैजिक का राज बहुत सादा होता है, सिर्फ हमारी एक्टिंग, हमारी प्रेजेंटेशन और हमारी हाथों की महारत जो है ना, वो उसको बहुत बड़ा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखें ना इस तरह के जैसे अमेरिका गॉट टैलेंट में जो आप बता रहे हैं, इसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, मैं कैसे नहीं निकालो उसको, बाहर निकालो उसको। नहीं मुझे देखना भी नहीं होता, पर मुझे देखनी है। ये चीजें बाहर निकाले उसको। बस अब ये तो है, दम घुटने लगता है मेरा अगर किसी को बंद कर दिया पानी में, टैंक में, तो मुझे लगता है जैसे मेरी सांस फूल रही है। किसी को तकलीफ में देख के दुख महसूस करने वाले अभी भी लोग मौजूद हैं। मैं तो समझ रहा हूँ सिर्फ मजा लेने वाले लोग हैं। नहीं, दम घुटना है, दम घुटना है। आप जो है ना बहुत छोटी सी इंसानों की अकलियत से ताल्लुक रखती हैं। ज्यादा तो मेजोरिटी वाले, अरे वाह वाह वीडियो बना। क्या ख्याल है? नहीं, वो लोग वाकई सही बात है। कोई अगर मर भी रहा है ना, कुछ हो भी रहा है, तो लोग अपने अपने मोबाइल से वीडियो निकालते उसकी मदद के लगा। तो कहूंगा इंसानियत जिंदगी। चले आपसे काम करवाते हैं। ये एनवलप अपने पास रख लीजिएगा, बस रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम ये है कि ये बड़े कार्ड्स मैंने लिए ताकि ज़रा दिखाई आराम से दे जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा कुछ कट्स लगा देते हैं। ये अब आपको एक डिसीजन लेना है, कहीं पे भी स्टॉप करिएगा, कहीं पे भी स्टॉप करिएगा। इस कार्ड पे या इस कार्ड पे? इस कार्ड पे। अच्छा, ये कार्ड मैंने आगे बढ़ा दिया। क्या आपको ज़रा सा भी आइडिया ये कौन सा कार्ड होगा? नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये कि मुझे भी आइडिया नहीं है, इसे देख लेते हैं। ये 8 नंबर है और डायमंड का है, ठीक है। अच्छा, ये एक इंडिकेटर कार्ड है, इसीलिए इसके साथ वाला कार्ड जो आपने नहीं लिया था, ये लिया था, और इसके बाद वाला कार्ड जो आपने नहीं लिया था, ये लिया था, वो मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अच्छा फैज़ान साहब जी, एक अदद आप भी डिसीजन लीजिए, कहीं पे भी एक कार्ड को टच कर, ये वाला जी, यही वाला जी। आप भी जाहिर है इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे कि ये कौन सा कार्ड है, वरना आप यहाँ पे होते, मैं वहाँ होता। ठीक है ना। तो बहरहाल ये जो भी कार्ड है
इसे देख लेते हैं। ये है 10 नंबर ठीक और ये इंडिकेटर कार्ड है जहाँ पे आपने डिसीजन लिया मुझे रोकने का, ठीक है। ठीक है। और इसके साथ वाला कार्ड जिसका मैंने आपसे पूछा था कि ये आपने मना करा, उस पर ये कहा, ठीक है। और उसके बाद वाला कार्ड जो आपने नहीं लिया वो दोनों कार्ड यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंडिकेटर कार्ड मैं वापस ले लेता हूँ, ये भी कार्ड वापस ले लेता हूँ। सही है। अच्छा मैडम, क्योंकि ये मेरा शोभा नहीं है तो शायद थोड़ा बहुत मैंने कुछ हल्का फुल्का सा मामला ख़राब कर दिया हूँ, लेकिन ये 4 कार्ड्स आए हैं मेरे पास, ठीक है। और ये सब कुछ करने से पहले, ये डिमॉन्स्ट्रेशन देने से पहले मैंने आपको एक एनवलप दिया था जो आपकी पोजीशन में है अभी भी। ये चूंकि सील्ड हुआ हुआ है ना, तो पहले तो महसूस करें इसमें कुछ कार्ड्स वगैरह है ना, है ना। हाँ। तो इसे ऊपर वाली जानिब से फाड़ दें, क्योंकि वो वहाँ प्रॉपर सील्ड हुआ हुआ है ना, खुल भी नहीं सकता। देखें खुल रहा है क्या इसका फ्लैप? नहीं ना, क्या पता मैंने वहाँ कोई पीछे एजेंट रखा हुआ है लेकिन वो सील्ड है, ठीक है। इसे खोल दीजिए। पक्का? हाँ, बोले हाँ। चारों को बच का ना? हाँ ओके, खुल जा सिम। हाँ, अब इसमें भी पहले से मैं आपको बता दूं, यहाँ शो पे आने से पहले एक प्रिडिक्शन थी मेरी कि क्या होने वाला होगा वहाँ पे। अच्छा। जी हाँ, ये माइंड रीडिंग मेंटलिज्म में आता है। एक कार्ड निकालिए, मेरे पास 4 कार्ड हैं जो आप लोगों ने सेलेक्ट करके दिए मुझे। ओके, कोई सा भी एक निकाल। हाँ, कोई सा भी एक निकालिए। ओके, दिखाएं कौन सा है? 9 हुक्म का, ब्लैक 9। तो इन 4 कार्ड्स में इसका भाई एक ब्लैक 9 तो आया है हमारे पास, ठीक है। ये लीजिए, ये पेयर बन गया और इसे यहाँ रख देते हैं। एक और कार्ड निकालिए। वाओ, ये देखिए, ये मेरे पास इसका भाई रेड 4 भी है, ठीक है। वाह भाई, 50% अब तक हम सही है। आगे चलिए 75% के लिए। हाँ, 6 डायमंड। ये लीजिए, इसका भी जुड़वा भाई मौजूद है जो आपने सेलेक्ट किया है। एक और निकालिए। हाँ, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कार्ड अगर मैं बता दूं, ये कार्ड मेरे नाम से मिलता। हाँ, मेरा नाम हुमा रानी। रानी, तो ये देखिए, ये रही रानी। रानी। वाह वाह वाह। लेकिन ये तो पूरा बंद था। हाँ, कुछ है, बिल्कुल कुछ और नहीं, निकलेगा इससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कार्ड्स भी आपने अपनी मर्जी से पसंद किए थे। तो बेसिकली ये मेंटलिज्म है, लेकिन फिर वही बात है कि मैं बस थोड़ा सा ऑनेस्ट हूँ, सच सच बता देता हूँ। सिखा दूँ क्या ये? हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आमतौर पे 10,000 रुपये लेता हूँ, आप कितने दे सकेंगे? मैं आपको दे दूंगा 5,000। 5,000 वाकई? सही है भाई, शो के बाद 5,000 तो अच्छी रकम है आज भी। बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आ गया। मतलब मैं गोले चारों का शुमा भी हैरान है, तब मैं थोड़ा सर बलोच में बात कर लो अपने गोले चारों से। गोले चारों का मतलब तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या है गोले चारों। सामीन, हाजरीन, हमारे नाजरीन, बिल्कुल। देखो, ये मैंने आपको मैजिक से सिखाया है। गोले चारों का शमर बाज वशी जो मैजिक कोती मन ये लिफाफत आती जो मनी दस्ते शिद का कार्ड मान्यता मन अजान शिद का कोजाम कार्ड और आ कार्ड में वह सिलेक्ट कोत गए ताई कशगरे कार्ड कशतंती हमारा पी जाती और अमा कार्ड जो वशंती साथी कार्ड है तो का एनवलप पे तो का मान भी तगश हमारा बाज हैरान को अंगा में जो 80 मर्ची की मरागश बाज इंटरेस्टिंग बैठी शिद करेगी मैं मैजिक चारे और मैजिक के बारुआ चिगोशंती मा सरपरी भी जीरे के चीवड़े मैजिक भी और फैजान साहब भी मैं गुमनिश्ता मैशा भी दस करी बिले कम मारा कम शुमारा भी कंदीनी को मारा मोटिवेट भी कम वले बोले सारा का नुआद भी थी गोंड ब्रेक की सूर्य ब्रेक अबल ती मरागशा बढ़ जाकर।
वशी वशी गोले चारों का अंचुमा ब्रेक के जो में शुमार को शुमती उससे चाय पे बनाई नहीं ताकि शुमती उससे चाय अब नहीं तब बनी तो शुमे चा गुड़ चाय बिजी रहते ब्याह गुड़ मर्ची मावती मरा का शपदा बढ़ जा कनी ज़्यादा टाइम न सो ना मैं ब्रेक मैंने वैसे भी ब्रेक आसान है शॉर्ट बिग मैंने मोगो हो सकता है शुमा मैंने चार के वास्ता इंतज़ार करने तो मुझको शुमारा ब्रेक मज़न लगी थी बोले गोले चारों का नी शुमा मनी इन्ना मर्ची शो मैजिक चार के इंतजार करने गए तब अमिश को बेले बेला वजह मुझे दिला चीज़ सोचा कि शो मनी चार के वास्ते इंतजार करने का बीते गए गोले चारों का पदा कैमरे कमई कप्पा करने था पेशदार शुमार में मर्ची की गेस्ट है यकरन दी पदा जो मैं करे निश्तगा अब मैंने क्या कहा है ये बताएं मुझे आपने जो कुछ भी कहा है बहुत खूब कहा नहीं ये सुनकर अच्छा लगा समझ नहीं आया आप इतना हंस रहे हैं तो हमारे जो गोले चारों हैं हमें देखने वाले उनको भी जरा हंसाइएगा हम मेरी फरमाइश है कि आप कोई ऐसी शायरी हमें सुनाएं जो आपके अपने अंदाज में वो हमें मोटिवेट भी करे जरा या अगर मोटिवेट ना करे हंसाए तो जरूर क्योंकि हंसना भी एक मोटिवेशन है इनका बिल्कुल मैजिक देख के मेरा अरे जो मैं है इतनी वो गहरी गहरी बातें कर रही हूँ इनका मैजिक देख के मेरे ना ख्वाब टूट गए तो ख्वाब भी सुना दो ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है हम वो हैं जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा है वाओ ज़मीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है ज़मीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है वाह मैं चिल्ला रही हूँ ऐसे लग रहा है मैं किसी महफिल में बैठी हुई हूँ वैसे नहीं है वरना बहुत जबरदस्त चलें बस आप हमें कुछ दिखाएं मैं दिखाऊं हाँ। अच्छा अब आपकी बारी है। हाँ माइंड रीडिंग के हवाले से अभी हमने आपको प्रिडिक्शन दिखाया था माइंड रीडिंग बेसिकली माइंड रीडिंग तो एक शोबा है मेंटलिज्म का ठीक है तो प्रिडिक्शन आपने देखी अब मैं आप लोगों का माइंड कंट्रोल करता हूँ दोनों का एक ही साथ सच्ची हाँ मैं एक्सपीरियंस हूँ ना तो इसलिए मैं दोनों का एक ही साथ भी माइंड रीड कर सकता हूँ अच्छा ये बड़े कार्ड्स मेरे पास इसलिए रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है कि ज़रा आराम से दिखाई दे जाएंगे कि ये सारे डिफरेंट हैं अच्छा अब आप लोगों को पता है क्या करना है जो बहुत पहले कभी किया करते थे नकल नहीं पता नकल तो मतलब ये कि ये पैक लीजिए आप ठीक है और ये पैक लीजिए आप और जैसा मैं करूं वैसा कीजिए ठीक है तो ये रबर बैंड हाँ रबर बैंड तो बिल्कुल हटाना ही होगा अच्छा अब आपको सबसे पहले ये करना है कि एक छोटा पैकेट इस तरह से उठा लें 8 10 12 6 कार्ड्स बस इससे ज़्यादा ना हो छोटा पैकेट उठा लें और इसको पलटें और यहाँ ऊपर रख दें ठीक सही है अब देखें मेरे पास मलका आई है आपके पास ज़रा दिखाएं कैमरे में मेरे पास दो दिल ये जैक आया है और मेरे आपके पास दो दिल आए हैं ठीक है अच्छा अब आपने जितने कार्ड्स उठाए थे उससे ज़्यादा यानी 12 15 16 20 उठाएं ज़रा पैकेट और उसको भी पलटिए और यहाँ पे वापस रख दीजिए अब देखें फिर हमारे पास अलग अलग कार्ड्स आए आपके पास 6 नंबर आ गया मेरे पास मलका आ गई और आपके पास 3 नंबर आ गया 3 हो गए वाह एक मैजिक साथ में पैरेलल कुछ चल रहा है इसका कौन है ये तो बहरहाल अब ये जो ऊपर जो फेस अप कार्ड्स है ना इनको इस तरह से अलग कीजिए ऐसे हाँ इस तरह से अलग कीजिए हाँ अलग कर लें ओके सही है ये सारे कार्ड्स हटा दें और इनको पलट के नीचे रख दें नीचे नीचे हाँ आप भी ये जो एक्स्ट्रा कार्ड आ गया ये नीचे रख दें हमने जो भी मूव्स किए हमेशा कार्ड डिफरेंट आए अब ये देखें जो ऊपर कार्ड है ये भी अलग डिफरेंट आएगा मेरे पास 9 है आपके पास क्या है 5 आपके पास 4 सबके पास डिफरेंट है ना ठीक है मेरा 3 उधर गया है हाँ, इसे भी बीच में कहीं रख दें आप भी बीच में कहीं रख दें इस कार्ड को तो यानी मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है टेक्निकली ठीक है तो ये जो पहले आपने किया है ये मैं आपको सिर्फ एक तरह की रिहर्सल करवा रहा था अब आप अपने जहन में एक गोल लीजिए एक टास्क लीजिए एक काम करें ये जो पैक ऑफ कार्ड्स है इसमें सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर कार्ड है हुक्म का इक्का खूबसूरत भी बहुत होता है और इक्का तो सबसे बड़ा कार्ड होता ही है आप अपने जहन में हुक्म का इक्का दोहराएं हुक्म का इक्का हुक्म का इक्का आप भी एक दो बार यही कहिए हुक्म का इक्का हुक्म का इक्का अब छोटा सा पैकेट 8 10 12 कार्ड्स का दोबारा उठाइए इसे पलटिए और रख दीजिए
आपके पास 5 आया, मेरे पास 10 आया, आपके पास इक्का आया, ठीक है ना, सबके पास अलग कार्ड्स आए। अब जितने कार्ड्स उठाए थे उससे ज़्यादा कार्ड्स उठाइए, ओके उठाइए, पलट दीजिए और रख दीजिए। ओके अब आपके पास मलका आई है, मेरे पास 2 नंबर आया, आपके पास 7 नंबर आया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा कार्ड जो फेस अप आ गए हैं इन्हें हटाना शुरू कीजिए ऊपर से ज़रा। ओके सब हट गए आपके पास से भी जो फेस अप कार्ड्स हैं, हाँ हटा दीजिए सारे। अब इनको पलटिए, हाँ, और नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, ठीक है। तो इस बार हमने ये जो सारा काम किया है ये बेसिकली हमने हुक्म के इक्के के लिए किया है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास हुक्म का इक्का है। ओह लेकिन ये इतना इम्प्रेसिव वैसे है नहीं, है आपके रिएक्शन ने बताया ये इम्प्रेसिव है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहरहाल मैं मैजिशियन हूँ, ठीक है। कैसे? फैजान आप ज़रा अपना टॉप का कार्ड उठाएं अब। अरे बाप रे, दिखाओ ज़रा, हुक्म का इक्का। आपने देखा सब कुछ रैंडम था, हम जब जब ये मूव्स कर रहे थे गड्डी खुद ब खुद एक तरह से मिक्स होती जा रही थी, अलग अलग कार्ड आते जा रहे थे, ठीक है ना। और मेरा जरा सा भी कंट्रोल नहीं है, ना ही हमारी कोई मिली भगत है, बिल्कुल ना ही आपके साथ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। आप जरा देखें अपना कार्ड। नहीं नहीं, अगर ये हुक्म का इक्का मेरे गुर्दे में हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे गुर्दे में हार्ट अटैक आना है। ये जुमला याद कर लो, गुर्दे में हार्ट अटैक आ जाएगा। आ जाए, अब तो मैं डर रहा हूँ। आ गया। जबरदस्त है ना। हाउ इट इज पॉसिबल यार। मैं भी तो मुनव्वर खान हूँ, पाकिस्तान गॉट टैलेंट एक ही बार हुआ है और मैं उसका विनर हूँ। वाओ। तो देखिए हम आपको कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एक और दफा करके दिखाता हूँ, बल्कि कार्ड्स हटा दीजिए। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें आ गई हमारे पास यहाँ पर टेबल पर, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये कैंची यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि ये ज़रा ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। अब एक पेपर ये रह जाता है और एक पेपर ये रह जाता है। ये पेपर बाद में काम आएगा, इसकी अभी बात है, अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने एक पुराने अखबार से ये पेपर निकाला है। आर्टिकल है? कुछ भी हो सकता है, शायद आर्टिकल ही होगा। डॉन का है, डॉन वेडनेसडे 2019 रद्दी पेपर का है ये बेसिकली। ठीक है। तो अब आप एक काम करेंगी, जब मैं इसको इस तरह से चलाऊंगा तो जब आपको मुनासिब लगे ना, आप कहीं पे भी स्टॉप कह दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लेट कहा तो हम ये प्रोसेस दोबारा शुरू करेंगे। ओके, चलें जी। स्टॉप। यहाँ पर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, मैं शायद जल्दी में था, दोबारा चांस देता हूँ आपको। स्टॉप। यहीं पर। अच्छा, जब ये पेपर कट जाएगा ना तो लहराता हुआ गिरेगा। मुझे इसलिए पता है कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि पेपर अब ज़मीन पे, तो देखें आप ही तस्दीक करेंगी कि जो पेपर कटा है मैंने वही उठाया है, वही उठाया है ना। यहाँ पे कोई ज़मीन पे पहले से पेपर नहीं था। अब ये पेपर लीजिए आप, और जहाँ से ये कटा था ना वहाँ पे पहला लफ्ज़ पढ़िए इसका। जहाँ से भी ये कटा था, ये इस वाली साइड से कटा होगा जहाँ पे ये पूरा प्लेन था। पहला लफ्ज़ क्या है? ये इसकी बैक साइड पे है पहला लफ्ज़। पढ़ने में आ रहा है आपके? पढ़िए। स्पेलिंग बताऊं? हाँ, नहीं पढ़ दीजिए, पूरा ही लफ्ज़ ही पढ़ दीजिए। एक लफ्ज़ पढ़ दीजिए पहला। नहीं। क्यों? नहीं, वही निकलेगा, मेरे गुर्दे में हार्ट अटैक ना आ जाए। मैं नहीं पढ़ूंगी। मैं रिस्क नहीं ले सकती। मैं रिस्क नहीं ले सकती। फिर भी डी ओ यही है। एन ए एल डी। ये ना हो प्लीज। डोनाल्ड। और डोनाल्ड बहुत मशहूर है तो यकीनन इसके साथ लिखा हुआ होगा ट्रम्प। नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये आ गया ट्रम्प।
ट्रम्प के आगे वाओ! कैसे? हिम्मत नहीं आगे। फैजान साहब से पढ़वाएं क्या? नहीं चले आप ही पढ़ दीजिए, आपके पास है ना। डोनाल्ड ट्रम्प के आगे क्या लिखा हुआ? दिखा दे, अब मुझे पसीने आ रहे हैं, ऐसे ही चला दे। बोस्टेड ऑन ट्यूसडे। गोले चारों का चेप है गे, गोले चारों का कि शमीशिया में जूम बेकने हमारा पेश पे दारा सेम अमी लिखता और मैं शर्म वत गो इदा से कटकन गिए। मनी गुर्दे It's हार्ट my अटैक job. है जी, मेरे गुर्दे में हार्ट अटैक आ जाएगा, दिल में नहीं, गुर्दे में हार्ट। इट्स माय जॉब एंड कैसे हुआ ये? ये उम्दगी से हुआ। मैं इसको देख रही हूँ कि ये अल्फाज चेंज तो नहीं हो गए नहीं, वापस? देख लीजिए हर लाइन अलग होगी। इसके बाद लाइन- अगर आप कहते हैं तो इसके बाद लाइन चेंज है, उसके बाद लाइन चेंज है। अगर आप फोकस कर सकें इसको तो सब लाइनें चेंज है। ये तो आपने अपनी मर्जी से कटवाया। आप बस मैजिक इसी का नाम है ना। अगर आप पजल ना हुए तो फिर फायदा क्या? फैजान साहब, मुझे तो घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है तो कोई माहौल चेंज करें, फिर दोबारा यही सब प्लीज शुरू प्लीज करते कर हैं। दे। मैं गोले चारों का मैं द बेहोश मां पेपर जो इसकी दस्ते या पूरा मैं चार्ट या पुराना 2019 का था एक अखबार यस्ता या रसोड़ती काटती कैची घुमा। वैसे कैची चलाने की जरूरत नहीं, आजकल जबानी का हाँ ये कैची घुमा ये कट कोती जो माँ वती मनी वती जिंदा को कोले चारों का के इदाची कट कन गया मुदाची कट कोती मतलब पता पेपर दाती के पेपर वन वती शिकरी एक पेपर ऐसे जो आई को मजन मजना सेम अमी अल्फाज लेके गया था जो अमूदा चे कट भी तो और अल्फाज हो था गोले चारों का ही बाज छे बह गए। कुछ तो गड़बड़ है। ये आप अंगूठी दे सकेंगी मुझे अपनी? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए। नहीं दूंगी। मतलब ये फिर कोई खास अंगूठी है। बहुत वादा खास करता- है, बहुत खास है। मैं क्या बताऊँ आपको? मैं आपको ये फिर वापस भी दूंगा। मैं हाँ, फिर भी हाँ। गोले चारों का बेचा माँ गोशन चु मना होती गोले चारों दिल लबन चु मना गैस भी दिल लबा हाँ, रिंगल उठ के गोड़े देख कभी लाइए। और एक लम्हा ये रबर बैंड अपने हाथ में लेके ऐसी बस फॉर्मेलिटी है कि Okay. हाँ ये नॉर्मल सा है, मुझे दीजिए। ये जो मेंटलिज्म होता है ना, इसमें अलग अलग चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर टेलीपैथी आपने नाम सुना होगा, अपने जहन की बातें दूसरों तक पहुंचाना या उनका जहन पढ़ लेना। इसी तरह से टेलीकिनेसिस भी होता है। टेलीकिनेसिस में होता ये है कि चीज़ें मूव करती हैं, बज़ाहिर ये है कि उनको कोई सोर्स नहीं होता उसके बावजूद। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो आपकी अंगूठी है ये सफ़र करे। और मज़े की बात यह कि चीज़ें ढलान की जानिब सफ़र करती है, मेरी कोशिश होगी कि ये ऊपर ऊंचाई की जानिब सफ़र करे। ठीक है, आपकी अंगूठी थोड़ी ज़िद्दी है बट इट्स वर्किंग। यस, गो अहेड, गो अहेड। वाह डिड यू फील इट? मेरे ख्याल से इसने यहाँ से सफ़र अपना शुरू किया था। मैं अफसोस कर रही हूँ। मैं अफसोस कर रही हूँ। कैसे हुए? मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भूल गई। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। लुक एट दिस, वेरी स्लोली ग्रेजुअली बट इट्स प्रोग्रेसिंग। यस, गायब ना हो जाए रिंग, जहाँ जाना है जाओ, वापस मेरे पास ही आना। ये लीजिए आपकी रिंग। थैंक यू। कहाँ चले गए लेकिन थे इसे अभी बदतमीज? पहनिएगा मत। कहाँ चली गई थी? ये हुआ कैसे जरा ये बताएं। ये मैं बता दूं? नहीं बताएं। देखिए एक 5000 की बुकिंग हो चुकी है शो के बाद। चलिए ये मैं आपको सिखा के जाऊंगा लेकिन शो के बाद, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप तो चाहेंगे आपके सीखूंगी। व्यूअर्स को बता दूं मैं ये? हाँ बता दे, ताकि गोले चारों का मैं शुमारा मर्ची कम इंटरेस्टिंग बह गई। मैं वशी वशी गोले चारों का ना शुमारा कम मैजिक से कारी नहीं चाहिए। मैजिक चलो। पर से इतना पहले मैं शरा कम मस्का मस्का जान गया, थोड़ा मस्का मस्का पटरिंग ताकि बस मैं चलो। गोले चारों का ना मैजिक हाँ। की वैसे कारी ना आपके लिए चो मकनी के शुमे रिंग बाल बेका हाँ, आपके लिए, वश चैनल के लिए और वश चैनल की ऑडियंस के लिए गिफ्ट। गोले चारों। हाँ, गुले चारू का गुले आपके चारू। लिए गिफ्ट है, ठीक है? देखिए रबर बैंड लीजिए
नॉर्मल सी अंगूठी लीजिए और करना ये है कि ये इसका डेड एंड है, यहाँ से नहीं पकड़ना, इसको यहाँ से पकड़ लेना और बाकी का रबर बैंड जो है वो आपकी ये फिंगर्स में छुप गया। और इसको जब आप खींच लेंगे तो लगेगा ये कि जैसे ये फुल लेंथ आपने पकड़ी ली है। उसके बाद थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना होगी, वो ये कि आप इसको बिल्कुल नॉर्मल, पता भी ना चले, इतनी आहिस्तगी से इसको ना रबर बैंड को आप छोड़ना शुरू करें। ये मैंने छोड़ना शुरू कर दिया है तो वो पीछे से अपनी जगह पे जा रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अंगूठी सफ़र कर रही है, लेकिन असल में अंगूठी नहीं सफ़र कर रही है। देखिए ये पीछे से रबर बैंड बेसिकली वहाँ पे सफ़र कर रहा है, ठीक है। और जब ये बिल्कुल कोने पे आ जाए तो वहाँ पे अपना एक्ट रोक दीजिए। ये अंगूठी यहाँ थी, वहाँ चली गई है। अगर मैं आपको ना बताता तो अभी भी आपको ऐसा ही लगता कि ये टेलीकिनेसिस है। बिल्कुल गोले चारोका विषय जो वशीय सारा ये तो मैजिक को सियासती सियासतदान तो इनको होना चाहिए। लेकिन देखो मैं ऑनेस्ट मैजिशियन हूँ, इतनी सारी ट्रिक्स मैंने आपके लिए परफॉर्म की। एक इसलिए बताइए कि आपके जहन में हमेशा ये रहे कि ये ट्रिक्स होती हैं। कोई आपको कभी धोखा देना चाहे ना, कोई जलाली बाबा हो या कोई इस तरह से हो, तो वो भी हमारी जैसी ट्रिक्स करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जैसे मेरी तरह 3 पीस नहीं पहनते, उनका स्टाइल, उनका हुलिया थोड़ा अलग टाइप का होता है, लेकिन वो भी ट्रिक्स होती है। और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम किसी दिन एक प्रोग्राम इस तरह का करेंगे जिसमें हम सिर्फ जाली पीरों की ट्रिक्स बताएंगे, परफॉर्म भी करेंगे और बता भी देंगे। जरूर ये तो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ये जरूर होना चाहिए। ये अपनी अंगूठी थामिएगा, ऐसे पहनिएगा मत, ठीक है। अच्छा, गायब ना हो जाए। ये हाँ, ये रुमाल भी लीजिएगा और ये अंगूठी भी चेक कर लीजिए, रुमाल भी चेक कर लीजिए। एक चीज मुझे और चाहिए। अंगूठी तो मेरी ही चेक है पर ये है कि किसी मैजिशियन के हाथ में जाके ना लाइए मुझे दीजिएगा। अच्छा, अब आपको करना ये है कि इसे ढक दीजिए रुमाल से। ये अंगूठी को ढक दीजिए, इस पे रख दीजिए रुमाल। ये आ गया रुमाल ऐसे। अच्छा, अब आपको ये करना है बेसिकली कि हाँ, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से अपनी अंगूठी पकड़ लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से यहाँ से थाम लीजिए। ये ग्रिप मजबूत रखिएगा और ये थोड़ी हल्की रखिएगा। अच्छा, ये आ गया सिक्का। ये थोड़ा ख़ास सिक्का है, 10 रुपए का। ये चलते हैं अभी, पता नहीं या ये कोई, बस ये मुझे घर में मिले और मैंने रख लिए। मैंने कहा ये ज़रा टीवी पे अच्छे लगेंगे। 2 रीज़न है अच्छा क्योंकि एक तो साइज इसका बड़ा है, हाँ। और दूसरी बात ये है कि अब ना किसी से मांगे ना कि भाई वो आपके पास सिक्का है, तो होता ही नहीं है किसी के पास। करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई ना। बिल्कुल, अब 5 रुपए का सिक्का भी कोई कहता है इसे भी खर्च कर दो, अगर कोई चीज खरीदो बोले इसका या टॉफी दे दे, ये कौन संभालेगा। मांगने वाले भी 50 रुपए ही मांगते हैं। हाँ। तो एक रुमाल और है हमारे पास, एक रुमाल आपके पास है, और ये मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। फैजान, इसमें आप मेरी हेल्प करो। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब एक काम कीजिए, वो ये कि इसे लूज रखिएगा, उसे टाइट रखिएगा। 1 2 3। आवाज़ आई आपको? हाँ। 1 सेकेंड ऐसे ही रहिएगा। वो इस कॉइन की है जो पहले इसमें था। अब इसे आहिस्ता से खोलिएगा। अब ये मेरा सिक्का है, आपकी अंगूठी के पास चला गया, इसका क्या मतलब लिया जाए? पहले 1 टका रुपया चलता था। नहीं, मैं अभी ऐलान बोले चारों कहीं ये जो कॉइन दिता है यार, रुमालित कमान दिता, और ये रुमालित कमानी रिंग माना। एक काम करते हैं, ये मामला यहीं खत्म करते हैं। मेरा सिक्का मुझे दे दे, आप अपने पास ही रख लीजिए। गोले चारों का जो शिया मारा ये मैजिक पीरियड बाज वशा मांगा तक कहना कि मनी जो वती रिंगे अभी शनि नहीं मनी वती रिंगे जो मैंने दस्ते जो ये रुमालित कमा मांग को ये बात आ सिक्का ये रुमालित कमाना जो शुमा चार्ट भले रुमाल भी मनी वती दस्ते हमारे चो इशी तो का मना ये बाबत सरपदी नहीं हमारा सूझ न था भले शे एक वशी चीज़ें गो कि मैं दिखे कंची प्रोग्राम करनी तो हमारा मैजिक सूझना गोड़ा ये चीज़ मना बात शर लगे और मैं कि प्रोग्राम भी मैंने वशी वशी गोले चारों का नहीं वास्ते शुमा भी पैसे कहता है ये चीज़ भले मनी लूटा कि मैं इच्छो मैजिक चार्ट भले कमो कुछ इंटरेस्टिंग भी
गोले चारों का सो भी चा भी शुमा वार्ता नीचे गोशे गाने इश्कनी इश्कनी ना कोई वश सौती बीबी भले सौत अमुक के सौता में इश्कनी के गानिया म्यूजिक बैठी भले कोई अच्छे सॉन्ग भी जो हमारा बेकंदा ही नहीं कम सो बे सर जब मैं कंदी मैं गल वश लगा कंदा कंदा का गोड़ मैं लोटा कि मैं वशी वशी गोले चारों बेकंदा गोड़े एकदम मैं निश्ते रमाई के ने गप जनगे कमु कैमरे में गोशा एदा जो फैजान साहब निश्ते शी दे में बेच करें फैजान साहब की तरफ कैमरा मूव करिए जरा जो मुझे कब से ऐसे देख रहे सोच रहे हैं कि अब ये जैसे कॉमेडी की बात की हंसी मजाक की बात की गोले चारों का ये नहीं गप जल गई कि मनी तरफा कहते मना चीजी खुशी के माँ चे का नाशी तो का फैजान साहब बेचारते मैंने चू चू चाह रहे गोले चारों का तो फैजान साहब मैंने कहा को समझ आया आपको आपने समझ कुछ नहीं आया आपने इतना कुछ कहा समझ आया ये कि समझ इशारा आया मेरी तरफ है आपने बस ये कहा ये समझ में आया आपने कुछ कहा इतना समझ आया ना इशारा किसकी तरफ है हाँ जाहिर है मेरी तरफ से इशारा है। बिल्कुल आपकी तरफ है तो हम चाह रहे हैं कि सुबह सुबह हमने चाय भी पी ली और गोले चार जब मैं देखने वाले उनको भी मैंने कहा था जब हम ब्रेक में गए थे तो आप चाय बना ले हमने भी और पीना स्टार्ट करी जब चाय खत्म हो चुकी है हमने मैजिक भी देख लिया हम क्या गाना हो जाए कोई अच्छा चलिए थोड़ा सा कॉमेडी सी गाना सुना दे अब आपका ऐसे ही चल रहा है तो थोड़ा सा जो है ना मुझे ऐसा फील हो रहा है तो उसके लिए कि बाम है धुआं धुआं हो बाम है धुआं धुआं जिस्म है टूटा हुआ वाह उखड़ी उखड़ी सांसें हैं थोड़ी थोड़ी खांसी है तू जा डॉक्टर को ला अबू ने ये कहा ये क्या हुआ? क्या आपने क्या तो- क्या एक मर्तबा और रिपीट कीजिएगा ये एक क्या? मर्तबा और आपने repeat। आपने वो गाना सुना है ना शाम है धुआं हाँ। अरे कॉमेडी बनाइए तो गा के बताओ ना फिर समझ में आएगा। हाँ, बिल्कुल जैसे आपने ये गा कहा के ना सुनाना था। क्या कहा था वैसे बाम है धुआं नहीं नहीं उससे धुआं। पहले थोड़ी थोड़ी खांसी है हाँ ठंडी बाम है धुआं धुआं हाँ बाम है धुआं धुआं जिस्म है टूटा हुआ ओ उखड़ी 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 खांसी है गरम गरम चाय है उखड़ी उखड़ी सांसें है काली काली खांसी है तू जा डॉक्टर को ला अब्बू ने कहा अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में हम नहीं समझे ये भी अम्मी सस्पेंस ने हो दिया गया। ताना मोबाइल का दिया छापड़ गाल पे अम्मी ने दिया ताना मोबाइल का दिया छापड़ गाल पे फिर और कर यूज मोबाइल और सब इसी मोबाइल की वजह से हुआ है अच्छा, अच्छा आप मुझसे पूछे आपने जब बोला इतना सारा जो है बलोची में आपने मुझसे बार बार कहा कि आप मुझे बताएं आपने क्या बोला ठीक है बिल्कुल, आप बिल्कुल। आप मुझसे पूछे कि आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है हाँ तो आपका बता वाईफाई का पासवर्ड क्या है? आप पूछें मैं पूछूं हाँ। नहीं पूछूंगी नहीं नहीं पूछे अच्छा बताइएगा जरा फैजान साहब क्या है आपके वाईफाई का पासवर्ड अच्छा जो मैं बोलूंगा फिर आपने वो बोलना है ठीक है ओके मेरा वाईफाई का पासवर्ड है फतेह मोहम्मद बोले क्या फतेह फतेह मोहम्मद मोहम्मद बोले फतेह मोहम्मद ये कुछ नकल गलत करके ना हो दिखाना। जाए नहीं, नहीं, मैं गलत नहीं होगा। नहीं बोलूंगी मैं नहीं बोलूंगी हम हमारे पास बैठे हुए इससे हो जाए गलत मैं नहीं बोलूंगी आप बोलिएगा बोले बोले फतेह मोहम्मद फतेह मोहम्मद फतेह मोहम्मद हरीम खान कुस्तुन दुनिया फतेह मोहम्मद हरीम खान कुस्तुन दुनिया फतेह मोहम्मद हरीम खान कुस्तुन दुनिया PIA डूइंग द बेस्ट द ग्राउंड डाइन द वेस्टुल द स्टाइल फटब्बा तेरा मशीन कैप्सूल मुना रिमार्डो मूविंग द हुशीशा भट्टी साहब मैं पैकेज करवा लूंगी मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं जॉब इंटरव्यू में हूँ तो आप मुझे जॉब नहीं देना चाहिए। नहीं मैं पैकेज करवा लूंगी मुझे ये इससे ना मुझे वो याद आया जो आई गेस धमाल मूवी है उसमें वो नाम पूछे नाम बताते बताते हम पहुंच स्वामी पेड़ को पाला सही बात है वही लग रहा है। ये वैसे सॉन्ग बड़ा अच्छा था जिसमें मैंने अपनी टूटी फूटी उसी के अंदर ऐड कर दी क्योंकि असल में जब भी हमें कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है तो सारा दोष हमारे मोबाइल पे जाता है
अच्छा। अम्मी पेट दर्द हो रहा है, सारा कसूर इसी मोबाइल का है और चलाओ मोबाइल, कुछ भी ये तो मोबाइल की तरफ ही जाता है। वैसे आप लोग मोबाइल का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक हमारी अपनी अलग पहचान बनती है, सोशल मीडिया में लोग हमें देखते हैं, हमें पहचानते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर जाते हैं, लोग हमसे ये बोलते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी है। तो ये एक होता है ना कि एक एहसास होता है एक बहुत खूबसूरत के लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं और हमारे फैन हैं वो। वैसे घर में तो इज्जत नहीं मिलती, बाहर घर में तो इज्जत ही नहीं है, बाहर दे दे कोई। सोशल मीडिया भी एक जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल, जैसे हमारा खाना होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का बिल्कुल बिल्कुल खाना, बिल्कुल रात का बिल्कुल खाना, ये इसी बात तरह से- आपने बहुत अच्छी बोली कि सोशल मीडिया जो है वो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, पर वो पूरी जिंदगी नहीं है। पूरी जो जिंदगी। लोग अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पे जो देते हैं वो बहुत गलत है। बिल्कुल बिल्कुल जब हम मोबाइल चार्ज पर लगाते तभी हमें पता चलता है कि फैमिली वाले अच्छे हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम उनके क्योंकि हम उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ मैजिक ट्रिक सीखें, कम से कम जो एक सिखाई है वो तो सीखें, ताकि आप जो है ना सोशल मीडिया से हटके भी कुछ काम करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक और सिखा दूं मैं आपको इसी बात हाँ हाँ सिखा दे। पे? पहले परफॉर्म करते हैं फिर सिखाते हैं, ठीक है? ओके तो ये आपके सामने मैंने पेशीन गोई, प्रिडिक्शन और माइंड कंट्रोल वगैरह आज परफॉर्म किया ना, तो ये एक माइंड रीडिंग की ही ट्रिक है, ठीक है? 2 छक्के तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको। तो ये फर्ज कर लीजिए कि ये मैंने आपको, फर्ज क्या कर लीजिए, मैंने आपको दे दिए, ठीक है? मैंने ले लिए। हाँ, अब आप एक काम ये कीजिए ना कि ये यहाँ पर ऐसे ही रोल कर दीजिएगा, ज़्यादा दूर हो तो फिर आप भी नहीं जा सकेंगी ना। तो देखें आपका हाथ यहाँ तक आ रहा है, अगर आप इसको रोल करें। मुश्किल होगी तो एक काम करते हैं, मुश्किल होगी मुझे। हाँ, ये लीजिए और ओके। इसी में आप करते जाइएगा और कैमरे में दिखाते ओके, जाइएगा। ओके। और टू बी कैमरे ऑनेस्ट का मैं फोकस नहीं देख आ रहा। जाए, मैं ये हाँ। मैं यहाँ पे जंतर मंतर क्या हाँ। क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो- पहले तो मैं बोल रही थी जब इन्होंने कहा कि ये बंदे गायब कर देते हैं, मैं पढ़ती जल्दी चला तू आई बला को डाल तू जल्दी। तो अब मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस दूं ना वो आप ओके। फॉलो कीजिएगा। ये देखिए फैजान, आप मेरी आंखें बंद कर दीजिए, ठीक हो गया? ओके। अच्छा, आप ये आपके पास 2 छक्के हैं, थोड़ा सा ऐसी मुट्ठी में इनको मिलाएं और ओके। ऐसे इनको रोल कर दीजिए। ओके। आपने रोल कर लिया ना, जी। तो आपके सामने 2 हिंदसे आए हाँ। होंगे, उन दोनों को ऐड कर लीजिए। ओके आपने ऐड कर लिया? हाँ अब ये नंबर आपको भूलना नहीं है। अब किसी भी एक छक्के को ना बिल्कुल इस तरह से उल्टा दीजिए। मिसाल के तौर पे अगर जो ऊपर नंबर है, फर्ज कर लेते हैं 2 है, ओके। तो वो 2 कहाँ चला जाएगा आपकी दफा? बॉटम पे। मैं ये नहीं कह रहा 2 आया हुआ है या किसी पे मौजूद है, कोई सा भी एक ओके छक्का ओके उसको उल्टा कर दीजिए। कर दिया आपने? जी जी तो अब जो एक और नंबर आया इसको अपने पुराने नंबर में ऐड कर लीजिए। ओके तो आपके पास जहन में अब एक नया नंबर है ना। हाँ अब जो आपने छक्का इस तरह से उल्टा कर दिया था ना, उसको उठा लीजिए और एक दफा फिर इस तरह से मिक्स करके दोबारा रोल कर दीजिए। ओके अब आपके पास एक और नंबर आ गया, हाँ जो आपका पुराना टोटल है उसमें इस नंबर को ऐड कर लें। ओके आप लोग सब लोग यहीं होंगे। कोई गया नहीं मुझे छोड़ के। तो अब यहाँ पे आप इस कंडीशन पे मौजूद हैं, ओके ठीक है ना? और आपके जहन में एक अदद नंबर मौजूद है। मुझे तो अभी तक धुंधला दिखाई दे रहा है। कितनी जोर से तुमने मैं उसकी तरह ऋतिक रोशन की तरह माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप अपना नंबर मत भूल जाइएगा, ठीक है? तो आपके पास जहन में 13 नंबर है। 13 है ना? अब ये मैंने किस तरह से किया ना, बता गोले दूं? चारों का कुछ तो गड़बड़ है। गुले चारों कुछ का गुले चारों का ये आपके लिए सेकंड गिफ्ट है मेरा, ठीक है? तो बता देता हूँ ये कैसे बिल्कुल बताएं, मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे ये जानना अब है सुने, कैसे इसे हुआ। गौर से सुनिएगा। इसे ये हो कैसे जाता है ये तो आपका जहन आपको बाद में बताएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ जो हमेशा काम करेगा। उसकी मैथमेटिक्स, उसकी एनालिसिस क्या है वो आप बाद में सोचते रहिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये फार्मूला हमेशा काम करेगा। और वो फार्मूला इतना आसान है कि ये जो आखिर में 2 नंबर रह जाएंगे ना, ये सब कुछ सारा प्रोसीजर करके मुझे जिसे माइंड रीड करना है उससे पहले तो ये नंबर ऐड करना है। जब आपने अपना प्रोसीजर सारा एंड किया तो 5 और 1 रह गया था यहाँ पे, हाँ तो मैंने 5 और 1 को ऐड किया, 6 आया और 6 में मैंने 7 ऐड कर दिया, बस 6 और 7 13, 13 आपके जहन में भी 13 था। अब ये हमेशा काम करेगा। एक आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरा
आप अपनी आंखें बंद करें, ओके। ठीक है। अब ये मेरा माइंड रीड करेंगी, ठीक है। गुल्ले चारू का ये आपकी आज माइंड रीडर है और हमने गुल्ले इनको चारू का बहुत अच्छा बोला था। हाँ, और इन्हें हमने आपके शो में बुलाया है, ठीक है। तो ये आज मेरा माइंड रीड करेंगी। तो ये पहले मैंने रोल किया, देखें ये आए 2 नंबर, ये 2 नंबर आए, ठीक है। आप लोग ये ऐड कर लें अपने जहन में। अब किसी भी एक छक्के को आप कहेंगे कि बिल्कुल उल्टा दीजिए, तो ये ऊपर है ना, अभी ये इसी को हमने यहाँ नीचे रख दिया, 1 नंबर और आ गया, उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप कहेंगे कि ये जिसको उल्टा किया है इसको अब दोबारा रोल कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोबारा रोल कर दिया, ये भी आ गया, ठीक है, सही है। तो अब ये कंडीशन है, आंखें खोलें अपनी। खोलूं? अच्छा, अब आप बताएं। पहले मुझे कुछ दिखाई तो दे। आप बताएं कि ना नंबर क्या है? ये नंबर आए ना, अब आप बताएं हम लोग किस नजर नहीं नंबर आ के रहा बारे में सोच रहे हैं। ओके, अब आप बताएं हम किस नंबर के बारे में सोच रहे हैं। मैं बताऊं आपको नंबर? आपके दिमाग में जो चल रहा है वो नंबर। अच्छा, आपको क्या लगता है वो नहीं नंबर? बता तो नहीं सकती आप, ऐसे कैसे बता सकते हैं? हमने नहीं, मैं पहले बता, अगर मैंने बता दिया तो मुझे क्या मिलेगा? आपको बुकिंग्स मिलेंगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं बता दे, मैंने मैजिक क्या है बता दी, जब मैं बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? आपको बहुत सारी दुआएं दुआएं मिलेंगी। ये जरिए आपकी ये जो है ये डायरी मुझे दे दे, ठीक है। ये बचे थे ना? हाँ, ठीक है, तो पक्का बता दूं? हम्म, ठीक है। आपके दिमाग में जो चल रहा है सबसे पहले 1 है, फिर उसके बाद 2। हाँ बिल्कुल सही, मुझसे भी अच्छे तरीके से रिवील करेगा। यही बात है ना कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो देखें, अब आपको सारे प्रोसीजर से कुछ नहीं लेना देना, बस आपने सिर्फ इतना किया, 4 और 1 हाँ, पहले और ऐड किया और 7 उसमें प्लस 7 कर देना। अब ये हो क्यों गया वो आप बाद में सोच करिएगा कि ये हो कैसे गया। आसान है ना। ये गुल्ले चारू का आपके लिए हमारा गिफ्ट, सेकंड गिफ्ट आज का। गोले चारों का विच हमारा जो वशी सारा मैजिक सोच भी दाती और मना बाज वश लगे कि मैं गोले चारों का नहीं वासे जो वशी सारा गोले चारों वश गए ये चीज़ भी वैसे ही मैं वसा अगर मैं वशी में बलूचा नहीं वसा और मैं वशी से वैसे एक विक्ट्री भी के इधर देखिए चागिरदे मर्दों मत का और आए ना मैं बलूची सोचदा ज़्यादा ना 1-2 अल्फाज सोच जाता और आइए जो वशी सारा प्रोनाउंस कर गई तलफ़ुज़ वशी है ये बात शर लगी इन्हें एक फ़क्रे और एहसास गप्पी एक देखिए चागिरदे मर्दों में कह कहते हैं कि मैं तो गप्पो त्रान करनी आई इतनी ज़बान अच्छी अंचो चे गोशंती इम्प्रेस करनी आई इतनी ज़बान अंचो दोस्त भी और आती ज़बान सिक्का की कोशिश करती और इस कली मनी दपा चे में अल्फाज इसको गोले चारों को इशारा बार बार शुमारो गोशी गोले चारों तो मैंने बात शर लगे और मैं उम्मीद करना कि अगर ये देखे जागे रोती बलोच मर्दमानी के शो वगैरह करती आई के रबी अम्मी अल्फाजा हम इस्तेमाल करनी गोले चारों को मैं अबर करके दो मैंने जो सक करती चाह गया जी शान में बलूची ज़बान दोस्ती बाज दूसरी गोले चारों का नूमा लूटे इजाजत सज्जनच पहले होती गेस्टा नहीं करा ची याद का ना मरती टाइम जाता पदम का होती वशी वशी गोले चारों का नहीं करा कुछ समझ आया मेरे क्या बोला है? आपने इजाजत मांगी ना। इजाजत सिर्फ इजाजत कल बात समझ आया है। बिल्कुल ये है कि मैंने ये कहा कि आप लोगों ने हमें मैजिक सिखाया और दिखाया भी और सबसे मुझे चीज़ ये अच्छी लगी कि ये इस कौम के लिए एक विक्ट्री है जहाँ पे दूसरे चागट मतलब दूसरे सकाफत से काल से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं और हमारी ज़बान से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं जैसे एक पट गोले चारों जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे थे। हाँ। ये बहुत अच्छा लगा और ये फ़ख्र और एजाज़ की बात होती है हमारे लिए कि कोई यहाँ पे आए और 2-3 अल्फाज सीख कर जाए हमसे और आगे आप लोग जब आप मोटिवेट करेंगे लोगों को या आप जो आपके पास बलोच देखने वाले होंगे तो आप ये अल्फाज याद रहेगा आपको और मुझे इतना यकीन है कि आप इसको जरूर यूज करेंगे। ये इतनी दफा आज यूज किया कि ये तो पक्का हो गया। ये है तो अब मुझे चाहिए आप दोनों से इजाजत और मैं भी आप दोनों को इजाजत देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए हमारे जो है शो में और हमें अपने कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छे से हमें एंटरटेन किया आपने फैजान साहब और आपने बहुत अच्छे से हमें मैजिक दिखाए और सिखाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। गोले चारों का नू मलोटा होती वशी वशी गोले चारों का नहीं करे इजाजत भले मनी दिल न उशी होती गोले चारों का यल्दे भले शुमा सज्जी रोज टीवी दे मन इंदे बोल लोगी कारा क्या है भले अन्नू शो में देता होती होस्टार इजाजत अंजमा दुआओं होती मरागश स्टार्ट कौन से दुआओं होती मरागश हम अलाज करें वश भी बातें खुश भी बातें शगरज भी बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने के बान।